नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करब। आजपा के अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाह सरकार मधेश के संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा क राहत के नाम में भ्रष्टाचार कर खोजने आरोप लगाउने प्रसंग छ। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाह सरकार मधेश के संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा क राहत के नाम में भ्रष्टाचार कर खोजने आरोप लगाउने सहित मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठार में ओ राहत पैकेज योजना आ बजेट बिना क्याल गेल घोषणा स सरकार के नियत ऊपर प्रश्न सेहो उठौलेन। सांसद शाह सरकार राहत पैकेज बिना मधेश के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कैलक। न त योजना अछि न त बजेट अछि। यह घोषणा केवल जनता के आश्वासन देबाक आ सरकारी निकाय के छल कपट करबाक माध्यम बनल ओ कहला। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप में घोषणा केने 500 डीप बोरिंग के योजना बारे में संबंधित सरकारी निकाय सब बेखबर रहल कहत शाह आपत्ति सेहो जनौलेन। प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक क्याल गेल 500 डीप ट्यूबवेल के बारे में न त सरकारी निकाय के किछ था अछि न त सिंचाई विभाग के आ न त खानेपानी निकाय के था अछि। एना हवा ताल में क्याल गेल आश्वासन स पीड़ित के राहत देत की दुखी बनावत कई का ओ प्रश्न सेहो उठौलेन। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भेला बाद सार्वजनिक खरीद एन प्रभावित हेबाक आ आकस्मिक दफा प्रयोग क बिना प्रतिस्पर्धा काज कराब सकबाक व्यवस्था के प्रति संकेत करत शाह सरकार के नियत ऊपर शंका व्यक्त करें। ओ संकट के समय में पारदर्शिता आ सुशासन आवश्यक रहल बेर में सरकार और अपारदर्शी आ मनमानी ढंग से काज कर रहल आ विनियोजित बजेट दुरुपयोग हेबाक संकेत देखाइल सेहो ओ जनौने सहित शाह पीड़ित के इलाज आवश्यक रहल समय में इलाज के योजना के बिना रोग के घोषणा मात्रे करबाक मूर्खता भेल टिप्पणी केने सहित खानेपानी मंत्री प्रदीप यादव तराई मधेश के खानेपानी समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लेल यथाशीघ्र ठोस योजना तैयार कर आवश्यक रहल बतौने सहित मंगल दिन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग के बीतल आर्थिक वर्ष 2081-82 के वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधन करत ओ तराई मधेश के खानेपानी समस्या के दीर्घकालीन समाधान में ठोस उपाय में काज कर विभाग के निर्देशन दिलेन। खानेपानी सरसफाई आ ढल निकासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करत खानेपानी मंत्रालय विकास मंत्रालय सब में सबसे उत्कृष्ट नतीजा लाभ सफल भेल हुनक कथन छल। खानेपानी आ ढल व्यवस्थापन विभाग के महानिर्देशक राम कुमार श्रेष्ठ बीतल आर्थिक वर्ष में खानेपानी सरसफाई ढल तथा निकास के क्षेत्र में केने काज सब के विस्तृत जानकारी दैत आब वाला दिन में और प्रभावकारी रूप में आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। मंत्री जी के स्पष्ट निर्देशन आ मंत्रालय सहित विभाग के कर्मचारी सबके सहयोग में विभाग देशे भर 90% प्रगति हासिल केने आ अब वाला दिन में थप प्रगति करबाक श्रेष्ठ जनौने सहित नेकपा एमाले निकट उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ पर्सा के अध्यक्ष भूपेंद्र शाह जनमत पार्टी में प्रवेश केने सहित जनमत पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत शाह पार्टी प्रवेश केने जनमत पार्टी के पर्सा अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ जानकारी दिलेन। तैना पर्सा के मधेश आंदोलन के अगुवा नेता जगदीश पटेल आ युवा व्यवसायी जटाशंकर पटेल सेहो जनमत पार्टी में प्रवेश कैलन। हुनका सबके पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत टीका लगा कर प्रवेश करौने सहित जनमत पार्टी के पर्सा जिला अध्यक्ष सराफ पार्टी प्रति युवा के आकर्षण बढ़ल सेहो बतौने सहित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरी जिला के अध्यक्ष में केदार यादव निर्वाचित भेल सहित ओ स पहिनहु वह पार्टी के जिला अध्यक्ष रहल छलैथ। जिला कार्य समिति के लेल भेल मतदान में हुनक प्रतिस्पर्धी उमेश यादव के 30 मत से पराजित करत ओ विजय भेल जसपा नेपाल जानकारी करौलक अछि। मंगल दिन राजविराज में संपन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लेल 5 से 4 टा मत पड़ल छल, जही में 2 से 35 टा मत लाक केदार यादव अध्यक्ष में निर्वाचित भेला। तहिना जिला उपाध्यक्ष में लक्ष्मण यादव आ हरेराम यादव विजय भेल छथि। जिला सचिव में नीरज मुक्ति जमा 1 मत से निर्वाचित भेलथि। तहिना उपसचिव में रीता चौधरी आ रामेश्वर यादव विजय भेल त कोषाध्यक्ष में अमेंद्र यादव विजय भेल अछि। साउन 14 गते जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव अधिवेशन के उद्घाटन केने छलथि। अधिवेशन के बाद क्याल गेल निर्वाचन से आई केदार यादव अध्यक्ष में चयन भेलथि। जिला कार्य समिति के सदस्य सबके आई बेरिया सँ मतगणना सेहो शुरू भ चुकल अछि।
सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के कार्ड छपाई में अत्याधिक अबेर भेला सँ सेवाग्राही सब में चरम निराशापन आयल। मध्य प्रदेश के श्रम तथा यातायात मंत्री कौशल किशोर राय बतौने छथि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय सातों प्रदेश के संबंधित मंत्रालय सब संग आयोजना कयल गेल विषयगत समिति के विमर्श में ओ मध्य प्रदेश में मात्र करीब 4 लाख कार्ड छापा बाकी रहल आ एहि के तत्काल ठोस समाधान खोज पड़बाक बतेला। विगत में प्रदेश सरकार लाइसेंस छापे वाला मशीन खरीद के लेल बजट विनियोजन कैलो पर प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं सकल आ अगला आर्थिक वर्ष 2082-83 में फेर से बजट व्यवस्था कयल गेल ओ कहला। मध्य प्रदेश यातायात क्षेत्र में महत्वपूर्ण कानूनी सुधार कैने सेहो मंत्री यादव जनौने छथि। हुनक अनुसार प्रदेश द्वारा बनाओल गेल नया ऐन सँ लाइसेंस के अवधि 5 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष पहुंचाओल गेल अछि। साथे 15 वर्ष के लेल एके बेर नवीकरण कर चाहने सबके लेल सेहो सुविधा देल गेल अछि। पिछला 24 घंटा के अवधि में मध्य प्रदेश के 8टा जिला में से 12 आ सिरहा में सबसे भारी बरसात भेल अछि। मध्य प्रदेश के किछ जिला सब में शुक्र दिन बेरिया से आ 12 परसा आ रौतहट में शनि दिन बेरिया से बरसात शुरू भेल छल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सिमरा शाखा कार्यालय के तथ्यांक के अनुसार सोम दिन भिनसर 8:45 से मंगल दिन भिनसर 10 बजे धरि सबसे बेसी बरसात 12 के सिमरा निजगढ़ आ सिरहा के गोल बाजार में 71 से 77 मिलीमीटर भेल छल। जल तथा मौसम विज्ञान के अनुसार 50 मिलीमीटर से बेसी पानी पड़ला बाद वही के भारी बरसात मानल जाइत अछि। साथे मध्य प्रदेश के सप्तरी के बरमझिया आ मोहतरी के गौशाला स्टेशन में हल्का फुल्का मात्रे बरसात भेल। सिमरा मौसम कार्यालय के सहायक मौसमविद लक्ष्मण कड़ेल जानकारी दिला। पिछला 24 घंटा में रौतहट के महेशपुर स्टेशन में 34 मिलीमीटर, सरलाही के पत्थरकोट स्टेशन में 40, धनुषा के तुलसी मौसम केंद्र में 37 आ परसा के ठोरी स्टेशन अंतर्गत 35 मिलीमीटर मात्रे बरसात भेल बताओल गेल अछि। एहि से पहिने शनि दिन आ रवि दिन रौतहट में सबसे बेसी 133 मिलीमीटर बरसात भेल छल। मध्य प्रदेश के 8टा जिला सब में करीब 25टा जल तथा मौसम केंद्र के स्टेशन सब रहल अछि। सामान्यतः जेठ 15 से आश्विन 15 धरि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मानसून अवधि मानल जाइत अछि। मुदा एहि वर्ष मानसून 2 महीना अबेर से आयल अछि। लंबा सुक्खा आ खडेरी के बाद शुरू भेल बरसात सँ तापक्रम सेहो घटल अछि तऽ किसान सबके बड़का राहत सेहो मिलल अछि। सहायक मौसमविद कड़ेल के अनुसार बरसात शुरू भेला बाद मधेश में तापक्रम 26 से 28 डिग्री औसत तापक्रम रहल अछि। लाओस से हवाई मार्ग होइत नेपाल लाओल गेल करीब 8 किलो उज्जर रंग के हीरोइन सहित 2 गोटे विदेशी नागरिक पकड़ायल अछि। पकड़ायल में भारतीय नागरिक 35 वर्ष के फिरोज अहमल आ भारत के 32 वर्ष के मौली स्वरेन रहल अछि। हुनका सबके लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो के टोली पकड़ने अछि। ओ सब लाओस से बैंकक होइत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से आयल फिरोज के 4 किलो उज्जर रंग के हीरोइन सहित ब्यूरो के टोली विमानस्थल के अराइवल एरिया से पकड़ने छल। तेकरा बाद लाओस से बैंकक होइत आयल मौली स्वरण के सेहो अराइवल एरिया से 3 किलो 800 ग्राम उज्जर रंग के हीरोइन सहित पकड़ल गेल ब्यूरो के एसएसपी कृष्ण कोइराला जानकारी दिलेन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित राष्ट्र सबसे बाध्यता के कारण अलग होबो परबाक बतौने छथि। भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र सब एलएलडीसी के साइड इवेंट में सहभागी हेबाक क्रम में ओ एना बतेला। भूपरिवेष्टित राष्ट्र सब विकल्प से नहीं बाध्यता से अलग अछि। ओली के कथन के उद्धृत करैत हुनक मुख्य सलाहकार विष्णु रिमाल जानकारी दिला। ओ कनेक्टिविटी न्याय भेल सेहो संबोधन के क्रम में बतौलेन। तटीय राष्ट्र सब संग एहि के चाभी रहल कहैत वही के खोलबाक कर्तव्य अछि, अनुग्रह नहीं ओ बतौने छथि। अवरोध के नव प्रवर्तन में बदलू आ वही के साझा समृद्धि के इंजन बनाओ ओ कहने छथि। प्रधानमंत्री ओली एलएलडीसी समूह के सम्मेलन में सहभागी हेबाक लेल एखन तुर्कमेनिस्तान के आवाजा शहर में छथि। नेपाल एलएलडीसी समूह के अध्यक्ष मुलुक सेहो रहल अछि। बहुविवाह संबंधी व्यवस्था संशोधन कर सरकार तैयार भेल अछि। आई बैसल मंत्री परिषद के विधेयक समिति के बैसार सँ
व्यवस्था संशोधन आ परिमार्जन कर उपसमिति गठन केने गृह मंत्री रमेश लेखक जानकारी दिलेन। विधेयक समिति में मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता आ सजाय निर्धारण संबंधी 5टा विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत भेल हुनक कथन अछि। उपसमिति में कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि, विधेयक समिति के सचिव, महान्यायाधिवक्ता आ कानून आयोग के प्रतिनिधि के सहभागिता रहल अछि। मंत्री लेखक के अनुसार बहुविवाह संबंधी व्यवस्था, विवाह के उमेर संबंधी व्यवस्था, अग्रिम जमानत संबंधी व्यवस्था आ कैद जरिवाना के मुल्ती माफी आ परिवर्तन संबंधी व्यवस्था सब में और विमर्श कयल जेबाक आ संशोधन परिमार्जन कयल जेबाक देखैला सँ विधेयक समिति में एकटा उपसमिति गठन कयल गेल अछि। वह उपसमिति सँ संबंधित मंत्रालय सबके सेहो राय सल्लाह लऽ कऽ परिमार्जन कर परबाक प्रक्रिया आगा बढ़ाओत आ एहि में नागरिक सबके बाहर चर्चा, चिंता आ चाइख के संशोधन कऽ कऽ परिमार्जन कयल जाइत लेखक जनौने छथि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा काल्हि सार्वजनिक कयल गेल कक्षा 12 के नतीजा बीतल वर्ष सँ सुधार भेल अछि। एहि वर्ष में करीब 9% सँ नतीजा में सुधार आयल अछि। एहि वर्ष 61.17% विद्यार्थी पास भेल अछि। बीतल वर्ष 52.91% विद्यार्थी पास भेल छल। एहि वर्ष 3,96,345 गोटे विद्यार्थी परीक्षा में सहभागी भेल में 2,42,465 विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त केने अछि। तहिना आंशिक देश 1,14,640 गोटे विद्यार्थी परीक्षा में सहभागी भेल में 41,840 गोटे विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल अछि। नियमित दिस 11 आ आंशिक दिस 6 क 17 गोटे विद्यार्थी के परीक्षा रद्द कयल गेल बोर्ड जनौलक अछि। सभे विषय में ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी के संख्या 2,84,305 रहल अछि। परीक्षा में सहभागी भेल सब में से 13,502 गोटे 3.61 सँ 4 GPA आ 55,896 गोटे विद्यार्थी 3.21 सँ 3.60 GPA आ 94,268 गोटे विद्यार्थी 2.81 सँ 3.20 GPA प्राप्त केने अछि। तहिना 69,812 गोटे विद्यार्थी 2.41 सँ 2.80 आ 8,964 गोटे विद्यार्थी 2.01 सँ 2.40 GPA लौने अछि। नॉन ग्रेड आयल विद्यार्थी सबके लेल भादो 28 आ 29 गते पूरक अर्थात मौका परीक्षा संचालन कयल जेबाक बोर्ड द्वारा जनाओल गेल अछि। दूटा विषय में नॉन ग्रेड लौने वा दूटा विषय के परीक्षा में अनुपस्थित रहल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा देब पाबब जका व्यवस्था कयल गेल बोर्ड जानकारी देलक अछि। म्याग्दी के गुर्जा खानी में 4.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार आइबेरिया में 1:22 में गुर्जा खानी केंद्र बिंदु भ क भूकंप गेल अछि। एहि सँ पहिने 2081 साल चैत 21 गते जाजरकोट केंद्र बिंदु भ क 5.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप सेहो गेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। मंगलदिन बाजार में सोन चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 1900 रुपया से बढ़ क प्रति तोला 1,98,500 में किनबेच भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 25 रुपया से बढ़ क प्रति तोला 2280 रुपया में किनबेच भ रहल नेपाल शाही महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेर सँ एक बेर भारत में भन्सार कर टैरिफ बढ़ेबाक चेतावनी देने छथि। भारत रूस संग के तेल व्यापार मार्फत यूक्रेन युद्ध के अप्रत्यक्ष सहयोग पहुंचाउने आरोप लगबैत एहन चेतावनी दिले। भारत रूस सँ बड़का परिमाण में तेल खरीद मात्रे नहीं बल्कि वही के बड़का हिस्सा खुला बाजार में बेच क बड़का नाफा सेहो कमा रहल आ हुनका सबके यूक्रेन में रूस के युद्ध सँ कते गोटे के जान जा रहल अछि विषय में कोनो चिंता नहीं रहल। यह कारण सँ
हम भारत में टैरिफ कर बढ़ावल जा रहल छी, ट्रंप सामाजिक संजाल में कहने छथि। ऐसा पहिने जुलाई 30 में से ट्रंप भारत में 25% टैरिफ लगेबाक घोषणा केने छलथि। ओ चेतावनी दैत भारत रूस से सैन्य उपकरण आ तेल खरीद जारी राखत त एखन के भन्सार कर के बाहेक और जरिवाना सब सेहो लगाओल जायत जनाओल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। दोसर समाचार लक पुनः उपस्थित हेबेटा करब। ताधर के लेल देखित रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।